श्री राम सीता जीवन चरित्र। प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं और लोक कथाओं में राम सीता कथा का होना अत्यंत अनिवार्य है। इनके बिना हमारे पौराणिक कथानकों को शायद पूर्णता न मिल पाए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और जगत जननी सीता को पतिव्रता और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया जाता है तो उसमें श्री राम और सीता जी का वर्णन सदैव होता है। राम और सीता की जोड़ी को आदर्शतम जोड़ी माना गया है। आज भी जब विवाह कार्य संपन्न होते हैं तो नवयुवा जोड़े को राम सीता संबंध बताया जाता है। श्री राम और सीता का जन्म ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। दोनों का जन्म और संपूर्ण जीवन एक आदर्श है जो सदियां बीत जाने पर भी आज भी उसी स्वरूप में मौजूद है। जहां राम का जन्म अयोध्या में दशरथ जी के घर पर होता है, वहीं सीता पृथ्वी से जन्मी और मिथिला के राजा जनक उनके पिता बने। सीता स्वयंवर कथा। श्री राम और सीता के विवाह का वर्णन तुलसीदास द्वारा निर्मित रामायण में प्राप्त होता है। इस दोनों के विवाह का बहुत ही सुंदर और विशद वर्णन हमें रामायण में मिलता है। राम और सीता का मिलन सर्वप्रथम पुष्प वाटिका में होता है, जहां सीता जी राम जी को देखकर मन ही मन उन्हें पसंद कर बैठती हैं। देवी पार्वती के समक्ष उन्हें अपने पति के रूप में पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। जब सीता का स्वयंवर होता है तो राजा जनक एक शर्त रखते हैं। वह सीता का विवाह उसी से करने की बात कहते हैं जो शिव धनुष को उठा सकता हो। बचपन में जब सीता जी ने खेल खेल में शिव धनुष को उठा लिया तो सभी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति हिला नहीं पाया था। सीता जैसी छोटी सी बालिका ने उसे आसानी से उठा लिया होता है। तब राजा जनक प्रण वचन करते हैं कि वह अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठा सकने का सामर्थ्य रखता हो। सीता के विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। राजों को निमंत्रण भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर वन गमन करते समय ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक द्वारा भेजा गया निमंत्रण प्राप्त होता है। ऋषि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में राजकुमारी सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। राम सीता की प्रथम भेंट एक पुष्पवाटिका में होती है और पुनः स्वयंवर में राम का आना एक अद्भुत घटना ही होती है। सीता स्वयंवर में रखी गई शर्त के अनुसार सभी राजा एक एक करके अपने पराक्रम को दिखाने के लिए उस धनुष को उठाने के लिए आते हैं, परंतु शिव धनुष को कोई भी राजा नहीं उठा पाता है और न ही प्रत्यंचा चढ़ा पाता है। राजा जनक इस स्थिति को देखकर अत्यंत ही निराश हो जाते हैं। उनके मुख से कठोर वचन निकलते हैं। वह कहते हैं